अगर आप है ना ओवरली सेंसिटिव हो, ठीक है, किसी की भी बात आपको बहुत जल्दी लग जाती है, या छोटी छोटी बातें आपके दिल को लग जाती है, या फिर बहुत कुछ भी हो जाने के बाद बहुत लंबे समय तक आप गिल्ट में रहते हो, ठीक है ना, तो लंबा समय लग जाता है आपको उस गिल्ट को रिलीज़ करने में, या आप अपने आप को बार बार दोष देते हो, ठीक है, किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी बात के लिए, और उस गिल्ट से जल्दी से निकल नहीं पाते हो। तो या तो आप मतलब हद से ज़्यादा सेंसिटिव हो, ठीक है ना, आप क्या किया कराया है या नहीं है, गिल्ट आपने अपने ऊपर ले लेना है पूरा, ठीक है, आपकी वजह से हुआ सब जो हुआ, अगर आपने ऐसा किया होता तो ऐसा ओवरली एनालाइज करते रहते हो बाद में, तो आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक है, आपका ना हार्ट चक्रा खराब है। अगर आपको छोटी छोटी बातों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, जो कोई और आपको बताएगा यार इसमें इतना परेशान होने वाली कोई बात ही नहीं है ना, तो कोई और अगर आपको ऐसे रिव्यू दे रहा है ना, तो समझ जाना कि आपके हार्ट चक्रा की आपने गड़बड़ कर रखी है, या फिर ये कहीं पास्ट लाइफ से आप लेके आए हो। अगर पास्ट लाइफ में आपने किसी के सेंसिटिव मतलब जोन में आपने छेड़छाड़ की थी, तो दिस टाइम यू विल बी सुपर सेंसिटिव एंड यू विल सफ़र बिकॉज नो बडी विल अंडरस्टैंड योर इमोशंस, योर सेंसिटिविटी, एंड दे विल, और वो आपको ब्लेम करेंगे इतना सेंसिटिव होने के लिए, ठीक है ना। तो अगर चारों तरफ से लोग आपको बोलते हैं कि आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो, तो आप समझ जाना कि आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक है। दूसरी बात, अगर आप निष्ठुर हो, अगर आप बिल्कुल ही निष्ठुर हो, ठीक है, आप किसी की भावनाओं को ही नहीं समझ पाते हो, आप किसी की फीलिंग्स को ही नहीं समझते हो, अरे जो जो सोच रहा है सोचता रहे, जो कर रहा है करता रहे, ठीक है, कोई आपके सामने गिड़गिड़ा रहा है, कोई आपके सामने बात भी कर रहा है, बट आप उसकी बात को अपने दिल से ही नहीं लगा पा रहे हो, होते हैं ना ऐसे लोग। हम मतलब सोचता है इंसान कि यार कोई इतना कठोर कैसे हो सकता है, ठीक है, तो उस व्यक्ति का भी हार्ट चक्रा ब्लॉक होता है, किसी का भी दिल तोड़ के निकल जाना, धोखा देना, ठीक है, तो उस व्यक्ति का भी हार्ट चक्रा सुपर ब्लॉक है। तो अगर ऐसा कोई भी सिचुएशन, इस सेकंड तो इम्पैथ्स के साथ होती नहीं है, उनके साथ ज़्यादातर पहली वाली सिचुएशन होती है, तो अगर आपके साथ है तो आप भी अपना हार्ट चक्र को ठीक करिए, बहुत ज़रूरी हुआ पड़ा है, क्योंकि अभी राइट नाउ बहुत सारे लोगों को हार्ट चक्र पे वर्क करने के लिए यूनिवर्स सीधी सीधी गाइडेंस दे रहे हैं, अपने हार्ट चक्र को ढंग से हील करना है, देखना है कि कहाँ पर क्या प्रॉब्लम आ रही है। कुछ कुछ लोग ना अभी ओवर सेंसिटिव हो रहे हैं, छोटी सी बात भी बहुत ज़्यादा लग रही है, ठीक है ना, तो कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा ये तो। और थोड़ा सा आपने बैलेंस करना है अपने हार्ट चक्रा को, और देखना है कि गड़बड़ हो कहाँ रही है। बहुत सारे लोगों का इसलिए भी हार्ट चक्रा छिड़ रहा है क्योंकि पास्ट के इवेंट्स जो है ना रिसरफेस हो रहे हैं। जब मैंने आपको कितनी बार बोला है कि जब आपको कोई चीज़ मिलने वाली होती है ना, तो बहुत सारी चीज़ें रिसरफेस हो के बार बार वापस आती हैं, ठीक है, तो वो चीज़ें भी आपके साथ होती है, क्योंकि वहाँ पर ये होता है कि आप किस चीज़ को पहले इम्पोर्टेंस देते हो, ठीक है ना, और ये आपको भी पता है कि जो आज आप सोच रहे हो वो आपका कल है, ठीक है, तो आप देखिए आपको अपना फ्यूचर कैसा चाहिए, आपको अपना फ्यूचर जैसा चाहिए वैसे बनिए। अगर आप हर वक्त खुद को बोलेंगे कि मैं दर्द में हूँ, मैं तकलीफ़ में हूँ, हर कोई मुझे दर्द देता है, हर कोई मुझे तकलीफ़ देता है, मुझे दिल तोड़ के निकल जाता है, मुझे परेशान करके निकल जाता है, ठीक है ना, तो वो होता रहेगा आपके साथ। क्या डर है अगर आपने यूनिवर्स का हाथ पकड़ के रखा है। ये हार्ट चक्रा का वीडियो मैं आज क्यों लेके आई हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग डर रहे हैं अंदर, है ना, अंदर में एक अनजाना भय है जो परेशान कर रहा है, तंग कर रहा है, और ये अनजाना है, मतलब कौन आपकी लाइफ को कंट्रोल कर सकता है, कौन आपके ऑरा में घुस सकता है आपकी कमजोरी के बिना, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि जहाँ कहीं पर भी आप चीज़ें ठीक करने जा रहे हो अपनी लाइफ में, वहाँ पर नेगेटिव एनर्जीज चीज़ें ख़राब करना चाहती हैं। तो मैं आपको ये बात पहले इसलिए नहीं बोली क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि आप डर जाए इतने प्रीशियस टाइम पर, लेकिन नेगेटिव एनर्जीज देखिए, कोई कभी भी शैतान भगवान से बड़ा नहीं है। जब भी आपके, मैंने बोला था आपको एक दो टावर मोमेंट अभी और आएंगे, जो लोग बिल्कुल एज पर है ना निकल जाने के, उनके लिए अभी दो दो टावर मोमेंट तो हैं ही हैं, ठीक है, तो तैयार रहिए उसके लिए। उस आपको पहले से ही जो चीज़ पता चल गई है तो उसमें आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है।
देखो पहले तो सडनली टावर मोमेंट आ जाते थे, निकल जाते थे, आपको पता बाद में चलता था कि अरे ये मेरे साथ क्या से क्या हो गया। अभी तो आपको पता है ना, जो लोगों ने पास्ट में ग्रुप बनाए थे वो सडनली आप पाओगे वापस वो ग्रुपों का निर्माण हो चुका है, बन गए वो ग्रुप। ठीक है, एक लास्ट टाइम आपको ज़रूर टावर मोमेंट मिलेगा, मिलेगा ही मिलेगा। आप वेल प्रिपेयर्ड रहिए, आपको पता है अब आपको हैंडल भी करना आता है। तो अपनी सोल की स्ट्रेंथ को कमज़ोर मत पड़ने दीजिए, अपनी सोल की ताकत को काम में लाइए, है ना। देखिए मैंने वो बोला ना, 100 कौरवों की सेना भी हार गई क्योंकि एक कृष्ण पांडवों के साथ थे। तो उन्होंने सब अपने साथ मिला लिए, सब रिश्तेदार मिला लिए, सबको बड़े बड़े योद्धा सब अपनी साइड रख लिए, सबको कर लिया ना, कर्ण को मिला लिया अपनी साइड, सब कुछ कर लिया। तो अंत क्या हुआ? क्योंकि पांडवों ने अपना सारथी श्री कृष्ण को बना लिया। तो आपकी चॉइस मैटर करती है, आप क्या चुनते हो, ठीक है ना। तो ये जो पार्टियां हैं ना, ये अभी फिर से आप पे हमला करेंगी आपको गिराने की कोशिश, मिलके करेंगे ग्रुपबाजी। लेकिन आप बस पकड़ लीजिए अपने इष्ट देव को, उनका हाथ पकड़ लीजिए, है ना। आपके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जो मैंने बताया, अपने चक्रास क्लीन रखिए, साफ रखिए, ठीक है ना। जो लोगों को अभी राइट नाउ लग रहा है कि उनको चैलेंज आ रहा है या आने वाला है, उनके लिए ख़ास तौर से ये मैसेज है कि अपनी सोल की ताकत को पहचानना। देखो भौगोलिक, ये क्या कहते हैं इसको, फिजिकल वर्ल्ड की ताकत काम नहीं आती, सोल की ताकत, ठीक है ना। सोल की ताकत, स्पिरिचुअल जो वॉर होते हैं ना, स्पिरिचुअल वॉर है जो अच्छाई और बुराई के बीच का वॉर है, ठीक है ना। वहाँ पर आपकी सोल की स्ट्रेंथ काम आती है आपको। आपका डिवाइन के साथ आपका कनेक्शन आपको काम देगा, ठीक है ना। तो फिजिकल वर्ल्ड में आप पाओगे एक भी इंसान आपके साथ नहीं खड़ा, होंगे भी नहीं भाई। एक स्ट्रॉन्ग सोल हो आप, है ना। और शेर एक होता है ना। और गीदड़ जो होते हैं उनको झुंड बनाने पड़ते हैं। तो अब आप देख लो, आप शेर हो या गीदड़ हो। तो अगर आप शेर हो तो आप अकेले ही हो, आपकी एक ही दहाड़ काफ़ी है। अपनी नज़र एंड गोल पर रखो बस। एंड गोल क्या है आपकी लाइफ का, वो मिल रहा है, वो सॉल्व हो रहा है, बाकी भाड़ में जाए दुनिया है। दुनिया तो बैठी ही है बदनामियाँ देने के लिए, बुरा भला बोलने के लिए, है ना, एक दूसरे की चापलूसी करने के लिए। और वो सब एक सोल ट्राइब है, तो वो एक दूसरे का साथ देंगे, वो आपका साथ नहीं देंगे, क्योंकि वो आपकी सोल ट्राइब है ही नहीं। तो उनसे बुरा भी मत मानिए, उनका दिल से भी मत लगाए ना। प्रिपेयर कर रही हूँ आपको आने वाले वक्तों के लिए। खुल के वॉर होने वाली है। राइट एंड रॉन्ग के बीच का जो है फासला, ठीक है ना, वो ऐसे नहीं मिट सकता कि आपने 4 लोगों को अपनी साइड मिला लिया, उनको मना लिया और आपने जीत लिया, एक सोल को हरा दिया। तो ऐसा होता तो डिवाइन आपका इतना साथ नहीं देते, ठीक है ना। अगर ये लोग सब आपको गलत बोल रहे हैं और आप सच में गलत होते तो डिवाइन क्यों आपका साथ देते? आपको लगता है कि आप इतने बुरे हो? बहुत से लोग बुरा फील करते हैं जब उनके लिए बुरा बोला जाता है। तो अगर आप इतने बुरे हो तो आपको लगता है कि डिवाइन आपका साथ देते? पूरी दुनिया भी आपके खिलाफ हो जाती है ना, तो भी डिवाइन आपके साथ रहते हैं, डिवाइन आपके साथ ही रहते हैं, कदम कदम पे आपका साथ देने के लिए, आपको इनर स्ट्रेंथ देने के लिए। कितने सारे, आपकी भी तो अपनी टीम है, आपके एंजल्स हैं, आपके इष्ट देव हैं, आपके कुल देवी देवता हैं, आपके एंसेस्टर्स हैं।
ये इनविजिबल टीम पूरी आपके साथ है। अगर ये टीम का सपोर्ट आपके साथ नहीं होता ना, तो आप खड़े भी ना रहते इस युद्ध में। तो ये ब्लैक वर्सेस वाइट है ना, अंधेरे और उजाले की जंग है। और आपको भी पता है, कितना ही भयंकर अंधकार कर दो, कितना ही भयंकर अंधकार कर दो, एक छोटा सा दिया जला दो बस वहाँ। ठीक है ना। तो प्रकाश की, अंधकार और प्रकाश की लड़ाई में जीत हमेशा प्रकाश की ही हुई है आज तक भी। ठीक है ना। तो प्रकाश ही जीतेगा। है स्पिरिचुअल वॉर, चैलेंज है इसको, इससे डरना या घबराना नहीं है। यहाँ लाइफ ख़त्म नहीं हो जाती। और ट्रेनिंग तो कितनी अच्छी कराई जाती है हम लोगों की, इंसल्ट्स की, बेइज्जतियों की, ग्रुपबाजी की। पहली बार थोड़ी हो रहा है कि लोग ग्रुप बना रहे हैं और आप घबरा रहे हो कि अरे ये तो ग्रुप बना रहे हैं। वो तो आपको पता ही है, हर बार बनाते हैं, पहली बार थोड़ी ना हो रहा है ये। तो बना लो एक बार और सही। हमारे पास तो हमारे परमात्मा है, बस हम उनका हाथ पकड़ लेंगे। जहाँ ले चले भगवान जी। देखो, आपको नेगेटिव अटैक करके गलतियाँ करवाई जाएंगी। नेगेटिव अटैक डाल के आपकी मानसिक स्थिति को हिला के आपसे गलतियाँ करवाई जाएंगी। मेरे साथ ये 2 बार हो गया और मैंने इसको रियलाइज़ कर लिया कि ये गलती करवाई जा रही है। तो ठीक ठाक रख लो उस जगह पर अपने आप को। गलती करने को इंस्टिगेट किया जा रहा है और बस हमारी एक गलती और हम गए, ये इनको लगता है। अपनी सोल को वीक मत पड़ने देना, ठीक है ना। अपने जज्बे को वीक मत पड़ने देना। बहुत बड़े पर्पस के लिए, अरे ये तो कार्मिक है, अटैक है, आपको तो बहुत बड़े पर्पस के लिए आप इस धरती पर हो, मजाक थोड़ी ना है। जो काम परमात्मा ने आपसे करवाना है उसको करने से पहले आपको फिनिश होने नहीं दिया जाएगा। ठीक है, ये लाख प्लानिंग कर लें, आपको फिनिश थोड़ी होने देंगे, नहीं होने देंगे। आपसे आपका बाकायदा पर्पस करवाया जाएगा, सोल पर्पस। ठीक है ना। डिवाइन जितने सॉफ्ट हैं उतने ही स्ट्रिक्ट भी हैं। तो कोशिश करो कि उनका सॉफ्ट साइड ही रहे हमारी साइड। ठीक है ना। और बाकी तो जो जिसके जैसे कर्मा, जिसने जैसी बार बार अफर्मेशन दी उसको वही मिलने वाला है। बार 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 अफर्मेशन कॉन्शियसली नहीं देते आप, अनकॉन्शियसली ज़्यादा लगती है, क्योंकि आपकी सेल्फ टॉक ही ऐसी चल रही होती है। ठीक है ना। एक डिवाइन सोल को आप बार बार कह रहे थे कि तुम यूजलेस हो, ठीक है ना, या मैं तुमको ख़त्म कर दूंगा, मैं तुमको हरा दूंगा, मैं तुमको थका दूंगा। ठीक है। तो आप बता रहे हो कि आपको अच्छाई से कितनी नफ़रत है। अच्छे इंसान से, अच्छाई से आपको कितनी नफ़रत है। आपको दूर भागना है अच्छाई से। जब आपको दूर ही भागना है अच्छाई से तो यूनिवर्स आपकी बात सुनते हैं, आपको दूर ही रखेंगे अच्छाई से। और जब आपको अच्छाई से दूर रखेंगे तो आपको भी पता है कि आप क्या मैनिफेस्ट करोगे अपनी ज़िंदगी में। खैर छोड़ो, ये हमारा सोचने का मैटर ही नहीं है। आप लोग अपनी ताकत को कमज़ोर मत पड़ने दो, अपनी जर्नी को एकदम टाइटली होल्ड करके रखो। ठीक है ना। चैरियट का कार्ड देखा ना, वैसे वो वाला जोश, वो लेवल का जोश। अपने सोल पर्पस की तरफ बढ़ रहे हो आप।
अपने ईश्वर की तरफ, अपने परमात्मा के और 4 कदम करीब जा रहे हो आप। फिर उसमें डर किस बात का? धरती का कोई रिश्ता आपका साथ दे या ना दे, एकमात्र यही रिश्ता सच्चा है जो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। खुश रहो, महकते रहो, चहकते रहो। महको और चहको ना, महकने के लिए हो आप, चहकने के लिए हो आप। उदास होके, डर के, परेशान होके बैठने के लिए नहीं हो।